नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम पृथ्वी की विशाल सतह पर किसी भी स्थान का सटीक पता कैसे लगा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर कोई पता या मानचित्र ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि कहाँ जाना है। क्या आपने कभी सोचा है कि पायलट, नाविक और यहाँ तक कि आपके जीपीएस को भी कैसे पता चलता है कि आप कहाँ हैं। आपके अनुसार वैज्ञानिक या खोजकर्ता दुनिया के विभिन्न हिस्सों में तापमान और जलवायु का पता कैसे लगाते हैं। क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि हमारे ग्रह पर अदृश्य रेखाएं हैं जो हमें इसकी विशालता का एहसास कराने में मदद करती हैं। क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि समय, क्षेत्र और ऋतुओं का इन अदृश्य रेखाओं से बहुत कुछ लेना देना है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही ग्रह पर होने के बावजूद कुछ स्थान बहुत गर्म और कुछ स्थान बहुत ठंडे हैं। यदि आप इन सभी सवालों का जवाब दोस्तों जानना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो को मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, ये पृथ्वी को कैसे डिवाइड करते हैं और कैसे हमारे जो महत्वपूर्ण टाइम जोन है वो डिवाइड हुए हैं। बच्चों, आपने ग्लोब जरूर देखी होगी, तो अगर यदि आपने ग्लोब देखी है तो आपने ग्लोब में देखा होगा कि ये ग्लोब जिस लाइन पर झुकी हुई होती है उसको हम एक्सिस कहते हैं। ग्लोब पर वे बिंदु जिनसे होकर ये लाइन गुजरती है उनको नॉर्थ और साउथ पोल कहते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर, इसे हम सुई मान सकते हैं, एक इमेजरी लाइन, तो इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति जैसे पृथ्वी हमारी घूमती है वैसे भी जो हमारी ग्लोब है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। ग्लोब और हमारी पृथ्वी में एक मेजर अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में इस प्रकार की कोई भी सुई नहीं होती। ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम एक्सिस कहते हैं ना कि पृथ्वी अपने एक्सिस के चारों ओर घूमती है। तो वैसे ही पृथ्वी पर जो एक्सिस है वो एक काल्पनिक रेखा है। दोस्तों, जैसे एक्सिस होती है पृथ्वी पर जो एक काल्पनिक रेखा है जो जिसके चारों ओर हमारी पृथ्वी घूमती है, ऐसे ही दोस्तों एक काल्पनिक रेखा और भी होती है जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी को दो आधे आधे भागों में बांटती है। जो पृथ्वी के उत्तर वाला जो पार्ट होता है उसको हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और दक्षिण वाले साउथ वाले पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार इक्वेटर पृथ्वी पर एक इमेजिनरी लाइन बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का एक महत्वपूर्ण रेफरेंस पॉइंट है। बच्चों, इक्वेटर से पोल्स तक सभी पैरेलल लाइंस को लैटिट्यूड कहा जाता है। इन लैटिट्यूड्स को डिग्री में मापा जाता है। पृथ्वी पर इक्वेटर लाइन पर जो सर्कल बनता है उसको 0 डिग्री लैटिट्यूड में मापा जाता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि पृथ्वी प्याज की परतों की तरह हॉरिजॉन्टल पट्टियों की एक श्रृंखला में लिपटी हुई है। इन पट्टियों को हम लैटिट्यूड कहते हैं। वे हमें यह जानने में मदद करते हैं कि हम इक्वेटर से कितनी दूर उत्तर या दक्षिण में हैं, जो एक इमेजरी लाइन है। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है। जैसे जैसे हम इक्वेटर के उत्तर की ओर बढ़ते हैं लैटिट्यूड बढ़ते हैं, और जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर यानी साउथ की ओर बढ़ते हैं तो वो भी बढ़ते हैं। हाईएस्ट लैटिट्यूड 90 डिग्री है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर है। दोस्तों, अब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं। अब पृथ्वी की आप कल्पना उन रेखाओं से करें जो पाई की टुकड़ों की तरह नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक चलती हैं। ये रेखाएं लॉन्गिट्यूड्स हैं। वे हमें ये जानने में मदद करते हैं कि प्राइम मेरिडियन नामक एक विशेष रेखा से हम पूर्व या पश्चिम में कितनी दूर हैं। प्राइम मेरिडियन लंदन, इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। यह लॉन्गिट्यूड मापने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। प्राइम मेरिडियन रेखा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। जैसे जैसे हम इस रेखा के ईस्ट की यानी पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो लॉन्गिट्यूड बढ़ते हैं, और जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो वो भी बढ़ते हैं। तो हाईएस्ट लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री है जो प्राइम मेरिडियन से दुनिया भर में आधा है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के लैटिट्यूड्स के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा आइलैंड और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस आइलैंड एक ही लैटिट्यूड 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। इनकी सही स्थिति जानने के लिए ये पता करना होगा कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने वाली इमेजिनरी लाइन से ये पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो इस इमेजिनरी लाइन को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं और उनकी बीच की दूरी को हम डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में मापते हैं। प्रत्येक डिग्री को मिनट में
तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये सेमी सर्कल हैं और उनके बीच की दूरी पोल्स की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और पोल्स पर ये जाके शून्य हो जाती है। यहाँ सभी मेरिडियन आपस में मिलती हैं। दोस्तों, लैटिट्यूड से थोड़ी भिन्न मेरिडियंस होती हैं। इनकी लंबाई एक तो समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली मेरिडियन से पूरब और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। तो इस मेरिडियन को प्रमुख मेरिडियन कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और यहाँ से हम 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के लॉन्गिट्यूड के आगे पूरब के लिए लेटर ए और पश्चिम के लिए लेटर डब्ल्यू का उपयोग करते हैं। यह जानना दोस्तों रोचक होगा कि 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम मेरिडियन एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब ग्लोब पर पैरेलल लैटिट्यूड रेखाओं और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम के धुबरी, जो कि 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति बताएगा। दोस्तों, हमने जब लैटिट्यूड के बारे में पढ़ रहे थे तो लैटिट्यूड के बारे में हम 2-4 बातें और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट हैं और कई एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इससे संबंधित सवाल। दोस्तों, एक तो इक्वेटर लाइन, इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, जिसे हमने 0 डिग्री में मापा है, जी हमने आपको बताया था। इसके अलावा दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, जो कि जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री नॉर्थ में है और जो 90 डिग्री साउथ में है, दोनों पोल। इसके अलावा 4 इमेजिनरी लाइन और हैं दोस्तों, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली जो है वो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थन हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। और दूसरी दोस्तों सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि जिसे हम हिंदी में मकर रेखा भी कहते हैं, जो कि 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है। चौथा है दोस्तों इक्वेटर के 66.5 डिग्री साउथ में, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव व्रत भी कहते हैं। इनसे संबंधित दोस्तों एक ना एक सवाल आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाएगा, तो दोस्तों इनको याद कर लेना। दोस्तों, अब हम पृथ्वी के हीट जोन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ जान लें, कर्क रेखा जिसे अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और मकर रेखा जिसे अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ये याद रखना। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी लैटिट्यूड्स पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर अवश्य आता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है और अंग्रेजी में टॉरिड जोन कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी लैटिट्यूड पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। पोल की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस कारण नॉर्थन हेमिस्फीयर में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव व्रत, जिसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मॉडरेट रहता है, मध्यम रहता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की जो किरणें हैं वो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाती हैं। इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में आने वाले देश शीत कटिबंध वाले क्षेत्र कहलाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी को देशांतर में और टाइम जोन में कैसे बांटा गया है। दोस्तों, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्राइम मेरिडियन पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय मेरिडियन पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जहां ग्रीनिच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में हैं, उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना
हम इस प्रकार लगा सकते हैं जैसे पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणा 4 = 60 यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बात करते हैं कि हर देश को अपने अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम जोन मानने की क्या आवश्यकता पड़ी और ऐसा क्यों होता है कि हर देश का मानक समय अलग अलग होता है। दोस्तों अलग अलग मीडियन पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से लॉन्गिट्यूड से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी मेरिडियन के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। इस मेरिडियन रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट को स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। इस मेरिडियन के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों भारत जो है वो ग्रीनिच के पूर्व में 82.5 डिग्री स्थित है, तो यहाँ का जो समय होगा वो ग्रीनिच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। दोस्तों कुछ देशों का क्षेत्रफल इतना अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है।